हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक न्यू सेक्शन में एंट्री करेंगे और हमारा आज का न्यू टॉपिक है वो है एरे। तो हम डिस्क्राइब करेंगे कि एरे क्या होता है, एरे का यूज क्यों होता है। तो ये एरे आपको हर एक लैंग्वेज में मिलेगा, इसलिए हम इसे थोड़ा अच्छे से देखेंगे। तो हम एरे को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि एरे को हम कैसे यूज करते हैं, और एरे पे आपको ज़्यादा फोकस भी करना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये चैनल प्रोग्रामिंग विद पीजे न्यूटन स्कूल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। तो आप न्यूटन स्कूल को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाल ही में न्यूटन स्कूल एक लॉन्च पैड भी शुरू करने जा रही है, तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं और सारे फीचर्स को देख सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने ड्रीम जॉब की तैयारी कर सकते हैं बिना कोई फ़ी पे किए हुए। आपको फ़ी तभी पे करना होता है जब आपको गारंटीड 5 LPA से ऊपर की जॉब लगे, उससे पहले आपको कोई भी फ़ी पे नहीं करना होता है। तो अब मूव करते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है एरेज। तो एरे होता क्या है? तो हमने आपको बताया था कि मुझे कोई अगर नंबर स्टोर करना है कोई वेरिएबल में, तो मुझे अगर सपोज किसी स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करना है, तो मैं एक वेरिएबल इंट करूँगा, मार्क्स दूंगा और वहाँ पे स्टोर कर दूंगा जो भी मुझे वेरिएबल देना हो। इसी तरह अगर मुझे 5 बच्चों का करना हो तो मैं 5 वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो इतना तक मैं ट्राई कर सकता हूँ करने का। लेकिन अगर मुझे 100 बच्चे का, 1000 बच्चे का स्टोर करना हो मार्क्स, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाएगा। तो उस समय एरे पिक्चर में आता है। तो एरे जो है हमारा काम को आसान कर देता है। हम सेम टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं एक बॉक्स में, तो उसे हम एरे बोलते हैं उस बॉक्स को। तो एरे में जैसे कि एरे का एक फीचर है कि आप इंट को सिर्फ पूरा इंट कहीं बॉक्स में रख सकते हैं। 5 इंट 5 फ्लोट ऐसा हम नहीं यूज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी कॉमन इन अ प्रोग्राम टू स्टोर मेनी डेटा वैल्यूज ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप। यानी कि अगर इंट है तो इंट को मुझे एक बार में 100 इंट को स्टोर करना है एक बॉक्स में, तो उस समय एरे काम आ जाएगा। जैसे कि एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, तो मुझे अगर एक स्कोर करना है एक प्लेयर के लिए, तो सिंपली तो वो हो जाएगा एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके। 5 का भी मैं ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन 100 में वही मुश्किल हो जाएगा। तो उस समय हम एरे का यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एरे अलाउज यू टू ग्रुप वैल्यूज टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। यानी कि नेम तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसी के अंदर डिफरेंट वैल्यूज होंगे ग्रुप में। यू डू नॉट नीड सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच आइटम ऑफ डेटा। तो हमारा जो मेन जो चीज़ है हमें हेल्प करती है, हमें सेपरेट वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। एक ही नाम होगा, उसे से ही हम एक्सेस कर सकते हैं अपने सारे जो डेटा होगा मेरा उस नेम से ही। एन एरे इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डेटा आइटम्स दैट आर ऑल ऑफ सेम टाइप। तो सारा सेम टाइप में ही होगा। ऐसा नहीं कि एक इंट है तो दूसरा फ्लोट होगा। सारा इंट ही होना चाहिए, सारा फ्लोट ही होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा सेम डेटा टाइप को स्टोर करते हैं एक फिक्स्ड बॉक्स में, तो उसे हम एरे बोलते हैं। तो एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो एरे का पहले डिक्लेयरिंग देख लेते हैं। द डेटा आइटम्स इन एन एरे आर रेफर टू एज एलिमेंट्स। जैसे कोई एरे है, उसके अंदर कुछ भी आप बॉक्स में रख रहे हो, फिल कर रहे हो, वो सब उसका एलिमेंट्स हो जाएगा। तो द एलिमेंट्स इन एन एरे हैव टू बी द सेम टाइप, यानी कि इंट, लॉन्ग, डबल एक्सेट्रा सेम टाइप। आपको मैंने फिर से रिपीट कर दिया। यू कैन नॉट मिक्स डेटा टाइप्स। आप डेटा टाइप को मिक्स नहीं कर सकते हैं। नो सच थिंग एज अ सिंगल एरे ऑफ इंट एंड डबल्स। एक ही सिंगल एरे में आप इंट भी 2, 2.5 ऐसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। या तो 2 होगा, 3 होगा, सेम इंटीजर हो, या फिर 2.5, 5.5, इस तरह से आप सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। Declaring to use an array in a program is similar to a normal variable that contains a single value. So difference is that you need a number between square brackets following the name. जैसे आपने नेम रखा कोई भी आपका, जैसे कि वेरिएबल जैसा ही नेम है, आपको एरे का नेम भी सेम वेरिएबल जैसे रखना है। और आपको इस बॉक्स में वो देना है कि कितना आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं। 5 स्टोर करना चाहते हैं तो 5 देंगे। और एरे का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, ARR, और ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन कि कितना हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू। 100 करना चाहते हैं तो 5 की जगह 100 लिख देंगे। 1000 करना चाहते हैं तो 1000 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और यहाँ पे सेमी कोलन के साथ इसे एंड कर देंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लॉन्ग, तो ये हमारा हो गया और ये हमारा डेटा टाइप हो गया। और ये हो गया हमारा नंबर, यानी कि ये नेम हो गया एरे का। और ये हमारा 10, ये हमारा हो गया कितने वैल्यू को हम स्टोर करना चाहते हैं अपने एरे नंबर्स में। द नंबर बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट्स द एरे कंटेंस। तो ये जो बॉक्स के अंदर जो बीच में जो नंबर है, ये बताता है कि कितने एलिमेंट्स को आप कंटेन करना चाहते हैं अपने एरे में। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एरे डायमेंशन और साइज ऑफ द एरे। तो इसे हम 10 को डायमेंशन भी बोलते हैं और इसको हम साइज भी बोलते हैं एरे का। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ गया होगा कि एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब देखते हैं एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है। एरे में मैंने रख तो दिया एलिमेंट्स को, लेकिन अब उसे निकालना है उस एलिमेंट्स में, तो कैसे हम निकालेंगे। तो ईच ऑफ द डेटा आइटम स्टोर्ड इन एरे इज एक्सेस्ड बाय द सेम नेम। तो मुझे नेम तो सेम ही देना होगा, क्योंकि सेम नेम में मैंने, जैसे कि नंबर्स नेम में मैंने 10 नंबर स्टोर किए हैं, तो मुझे एक नंबर उठाना है तो भी मैं नंबर्स नेम को ही टारगेट करूँगा। मुझे कोई और नंबर उठाना है 10 के, तो मुझे सेम नंबर्स नेम को ही टारगेट करना होगा। सो यू सेलेक्ट अ पार्टिकुलर एलिमेंट बाय यूजिंग एन इंडेक्स, जिसको हम सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं,
वैल्यू बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉलोइंग द एरे नेम। तो जैसे मैंने नंबर्स किया था, मैंने नंबर्स का एक एरे लिया था, यहाँ पे मैंने 10 दिया था, इसमें 10 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ मैं, और इसमें वैल्यू था 1 5 7 6 8, इस टाइप से कुछ बहुत सारे 10 वैल्यूज थे टोटल। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे अगर वैल्यू निकालना हो, जैसे कि मुझे ये निकालना हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि ये जीरोथ काउंट होता है, यानी कि 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। जैसे कि इसमें 10 नंबर्स हैं तो 9 इंडेक्स होंगे, यानी 9 सब्सक्रिप्ट होंगे। तो मुझे वैल्यू उठाना है, अगर सपोज ये 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 कैसे निकलेगा, तो ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो मुझे लिखना होगा नंबर और यहाँ पे 1 देना होगा। तो हम फर्स्ट नंबर को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि 5 वैल्यू तब मुझे निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सीधे 1 और 2 देता तो 2 में ये 5 आपको वैल्यू नहीं मिलता, आपको सीधे 7th वैल्यू मिल जाता, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 पे हमारा 7 आ रहा है, तो हमें 7 वैल्यू मिल जाता। तो आपको स्टार्टिंग में ये ध्यान में रखना है कि ये 0 से स्टार्टिंग काउंट होता है, ना कि 1 से। तो इसको बहुत ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 0 से स्टार्टिंग करते हैं हम काउंटिंग का इसमें, और ना कि 1 से हम स्टार्टिंग करते हैं काउंट का। इंडेक्स वैल्यू आर सिक्वेंशियल इंटीजर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0। इंडेक्स वैल्यू फॉर एलिमेंट्स इन एन एरे ऑफ साइज 10 वुड बी फ्रॉम 0 to 9, जो कि आपको ने बताया कि अगर 10 एलिमेंट्स है एक एरे में, तो उसका इंडेक्स जो होगा वो 0 to 9 तक होगा। एरेज आर जीरो बेस्ड, एरे जीरो बेस्ड होता है, यानी कि 0 से काउंटिंग शुरू होता है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा एरे का वो हमारे साथ 0 होगा, और लास्ट एलिमेंट जो होगा यानी कि 10वां एलिमेंट जो होगा वो उसका इंडेक्स 9 होगा। तो हम इस तरह से करते हैं, यानी कि हमारा इंडेक्स एक कम होगा जितना एलिमेंट मैंने एरे में डाला है। इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू एज्यूम दैट एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि एरे का काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं, और इस एरर को हम बोलते हैं ऑफ बाय 1 एरर। तो इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है ऑफ बाय 1 एरर। You can use a simple integer to explicitly reference the element that you want to access। तो हम सिंपली उस जो भी हमें एलिमेंट एक्सेस करना है उसकी इंडेक्स को हम डायरेक्टली डाल के उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि टू एक्सेस द फोर्थ वैल्यू इन एन एरे, मुझे फोर्थ वैल्यू का निकालना है, तो इंडेक्स उसका क्या होगा, एक कम, यानी कि 3। तो हम लिखेंगे एरे नेम, जो भी एरे का नेम होगा, और बॉक्स के बीच में रखेंगे 3। तो हमारा थर्ड वैल्यू, यानी कि थर्ड प्लेस, थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू मुझे आके मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एरे नेम करके मैं 3 लिखता, तो 0 1 2 3 6 वैल्यू था, 6 थर्ड नंबर पे, तो हमारा 6 वैल्यू निकल के प्रिंट आउट हो जाता। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई एन इंडेक्स फॉर एन एरे एलिमेंट बाय एन एक्सप्रेशन इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉलोइंग बाय द एरे नेम। तो हम इंडेक्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, एरे का नेम डालेंगे, वो बॉक्स डालेंगे, और बॉक्स के अंदर जो भी हमारा इंडेक्स हो वो हम डालेंगे। दैट एक्सप्रेशन मस्ट रिजल्ट इन एन इंटीजर वैल्यू दैट करस्पॉन्ड्स टू वन ऑफ द पॉसिबल इंडेक्स वैल्यू। तो हम जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो एक्सप्रेशन मुझे सिंप्लीफाई होकर कोई इंडेक्स वैल्यू होना चाहिए, इंडेक्स का कोई बार का वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझे गार्बेज वैल्यू दे देगा और मुझे कुछ एरर भी नहीं देगा। तो हमें कुछ कंपाइलर एरर भी नहीं मिलेगा और मुझे गार्बेज वैल्यू आके मिल जाएगा। तो हमें ऐसा एक्सप्रेशन देना है जो इंडेक्स के लिमिट में हो, और साथ ही साथ वो कोई एक इंटीजर बन रहा हो जो हम उस एक्सेस कर सके। इट इज़ वेरी कॉमन टू यूज अ लूप टू एक्सेस ईच एलिमेंट इन एन एरे। तो हम अपने एरे को, एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो लूप कैसे यूज करेंगे, i इक्वल टू 0, i लेस दैन 10 और i प्लस प्लस। तो ये फॉर लूप का होगा, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। आपने अगर फॉर लूप के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। सारे सीरीज़ को मैंने आसानी से बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं सारे फॉर लूप को, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को, वाइल लूप को, डू वाइल लूप को। तो सारे आपको इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, मास्टर सी लैंग्वेज प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ नंबर इज परसेंटेज टी, और नंबर आई है यहाँ पे, तो ये हमारा आई जो है ये वेरिएबल हो गया। तो आई के जगह पे एक बार 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा करके हमेशा ये 9 तक जाएगा, 10 के इक्वल नहीं होगा। तो जो भी हमारा एलिमेंट्स होगा हर एक इंडेक्स पे, वो सब प्रिंट आउट होकर हमारा निकल जाएगा। इस तो मुझे अगर नंबर लेना होता अपने एरे में, तो यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह मैं क्या डाल देता, स्कैन एफ, और सेम यहाँ होता, और यहाँ पे मैं एम्परसेंड डाल देता। तो यहाँ से सेम मुझे हमारे एरे में एलिमेंट्स एंटर करवाना होता अगर यूजर से, तो वो इस तरह से स्कैन एफ का यूज करके ले सकता था। तो यहाँ पे आपको मैं पिक्चर समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होता है। तो जैसे कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट का ये बॉक्स है, ये सेकंड एलिमेंट का बॉक्स है, ये थर्ड, और इसी तरह करके 10 एलिमेंट है। तो इसको अगर मैंने एरे का नेम दिया है नंबर्स, तो हमारा एरे का नेम हो गया, दिस इज द एरे नेम। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं एरे नेम है हमारा नंबर्स, और ये हमारा इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू क्या, जो भी हमारा किस पोजीशन पे है। तो हमारा यहाँ से मैं फर्स्ट एलिमेंट करूँगा, क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल काउंटिंग है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट करके 10 एलिमेंट। एलिमेंट तो 1 से ही स्टार्ट हुआ काउंटिंग, लेकिन इंडेक्स का काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, यानी कि इंडेक्स 0 1 2 3 4 करके 9 तक जाएगा। और हमारा जो भी वैल्यू मुझे निकालना होगा उस इंडेक्स का मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 2, तो हमारा थर्ड एलिमेंट आके निकल जाएगा, 9 तो हमारा 10th एलिमेंट आके निकल जाएगा। तो इस तरह से हम, और ये हमारा एरे डिक्लेरेशन हो गया, लॉन्ग डेटा टाइप नंबर्स नेम हो गया हमारा एरे का, और 10 डायमेंशन हो गया।
अब एरे आउट ऑफ बाउंड, एरे आउट ऑफ बाउंड का क्या मतलब हुआ कि एरे का मैंने दिया तो था 10 वैल्यू, मतलब मैंने स्टोर किया था 10 वैल्यू, लेकिन मैं प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ 11th वैल्यू, यानी कि वो बाउंड में है ही नहीं, मेरे लिमिट में है ही नहीं, लेकिन मैं उसे प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ। तो कुछ आपको एरर तो नहीं देगा, उसे हम आउट ऑफ बाउंड एरर बोलते हैं, यानी कि कुछ आपको गार्बेज वैल्यू दे देगा। आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, लेकिन आपको एरर नहीं शो करेगा कि आपका ने कुछ एरर दिखाया है। द कंपाइलर कैन नॉट चेक फॉर आउट ऑफ बाउंड एरर, सो योर प्रोग्राम विल स्टिल कंपाइल, प्रोग्राम आपका कंपाइल तो करेगा लेकिन एरर आपको शो नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट योर एरे इंडेक्सेस आर ऑलवेज विद इन बाउंड्स, आपको इंश्योर करना है कि आपने जो भी एरे दिया है वो आपके लिमिट के अंदर ही आपने उसे एक्सेस करवा रहे हो। आपने लिमिट दिया है 10 का और एक्सेस आप करवा रहे हैं 100 का, तो आपको वो काम नहीं करने वाला है। अब असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे, तो वैल्यू हम एरेज में हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे असाइन करते थे, इंट डेटा टाइप और वैल्यू वेरिएबल नेम कुछ था इक्वल टू समथिंग दे देते थे यहाँ पे वैल्यू, तो ये वैल्यू इस एरे इस वेरिएबल में असाइन हो जाता था। तो सेम यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेड्स जो है ये हमारा एरे नेम हो गया, और ये हम 100th पोजीशन है 100th इंडेक्स पे हम 95 वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो ये हमारा 95 जो है 100th इंडेक्स पे जाके बैठ जाएगा। अब हम भी जब जब कभी प्रिंट आउट करवाना चाहेंगे 100th इंडेक्स को, तो हमारी 95 वैल्यू निकल के आ जाएगा। द वैल्यू 95 इज स्टोर्ड इन द एलिमेंट नंबर 100 ऑफ द ग्रेड्स एरे एंड कैन ऑल्सो यूज वेरिएबल्स टू असाइन वैल्यूज टू एन एरे, यानी कि अब यहाँ पे मैंने 95 डायरेक्ट नंबर दे दिया, लेकिन मैं अगर कोई यहाँ पे जैसे कि ग्रेड्स 100 और यहाँ पे मैं अगर इंट नम इज इक्वल टू 95 करता और यहाँ पे मैं नम दे देता, तो भी यहाँ पे 95 का वैल्यू इस स्टोर में इसमें स्टोर हो जाता। तो या तो आप डायरेक्ट नंबर असाइन कर सकते हैं या फिर कोई वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं जिसका वैल्यू जो है आप उस स्टोर करना चाह रहे हो इस एरे में। तो इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं एरेज में वैल्यूज़ को। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक एरेज, और हम आज बस ओवरव्यू कर रहे हैं एरेज का। नेक्स्ट वीडियो में हम और इन डेप्थ में एंट्री करेंगे एरेज का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इस पर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एरेज को आपको ध्यान से समझना चाहिए और एरेज को फुल टाइम देना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एरेज के, जिससे कि आपका एरेज में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, क्योंकि यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है CS का। तो आपको एरेज पे फोकस करना ही चाहिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे क्या ये वीडियो जो है हज़ारों लोगों तक पहुँच सके और बहुत सारे जो प्रोग्रामिंग में न्यू है वो सी लैंग्वेज समझ सके, सीख सके। और आप न्यूटन स्कूल को भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाना नहीं है, लिंक पे क्लिक कीजिए, आप न्यूटन स्कूल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे आप सारे फीचर्स को चेकआउट कर सकते हैं और न्यूटन स्कूल में एनरोल कर सकते हैं बिना कोई फ़ी पे किए हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।